पहले रमीज राजा थे, फिर नजम सेठी साहब आए, अब ज़का अशरफ साहब आ गए हैं। तो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी, इससे बड़ी कोई दुश्मनी हो नहीं सकती। रिहान एक एक्सपीरियंस था। मुझे नेट्स में ये लेके जाते थे, मुझे ये मुझे नॉकिंग करवाते थे। पहला काम उन्होंने ये करना है पीसीबी के, इन्होंने फारिग कर देना इनको। फुटबॉल, हॉकी या फिर स्क्वॉश, किसी को भी इतना पता है कि उसका चेयरमैन कौन है। तमाम क्रिकेट अफेयर्स हैं वो देखेंगे। वेलकम टू नया स्पोर्ट्स, मेरा नाम है वकास हबीब राना, मेरे साथ मौजूद है ज़ीशान नवाज। अभी मसला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट में एक भूचाल बरपा है। पाकिस्तान की टीम स्टेबल लग रही है, लेकिन पाकिस्तान का जो बोर्ड है वो इंतहाई अनस्टेबल कंडीशन में चल रहा है। वहाँ पर मसला ये पड़ा हुआ है कि पहले रमीज राजा थे, फिर नजम सेठी साहब आए, अब ज़का अशरफ साहब आ गए हैं, और ये एक मैनेजमेंट कमेटी के अंडर चल रहा है। प्रॉपर पीसीबी का जो चेयरमैन है वो इस टाइम मौजूद नहीं है, लेकिन जो फैसले हैं वो बड़े बड़े मतवक्का हैं। और हम देख रहे हैं कि मिसबाह उल हक की बात हो रही है कि उनको किसी न किसी पोजीशन पे लाया जा रहा है। जिस चीज़ से मुझे बहुत खौफ आता है वो ये है कि ये टीम भाई सही है या गलत है। ये वक्त नहीं है इसके साथ पंगे लेने का, बिकॉज एशिया कप इज़ अराउंड द कॉर्नर और फिर वर्ल्ड कप भी होना है। तो ये जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ पंगे लेने का, मेरी इल्तिजा है पीसीबी के लोगों से कि भाई आप अपने लोग फ़िलहाल ना लेकर आए। मुझे पता है हर बंदा जो आता है बोर्ड में उसको शौक होता है अपने बंदे लाने का। ये अपने बंदे पता नहीं क्या होते हैं भाई। मेरिट पे जो बंदा आया है, अगर वो आया है मेरिट पे काम कर रहा है, यानी कि मैं कोचेज़ की बात कर रहा हूँ, मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, तो उनको काम करने दें। अब बात हो रही है कि जी जो पाकिस्तान टीम के मैनेजर हैं रिहानुल हक, उनको हटा दिया जाएगा और उनकी जगह एक वही पुराना कोई फरसूदा किस्म का बंदा जो है वो उसको ले आया जाएगा और वो मैनेज करेगा टीम को। मुझे आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड व्हाई वुड यू वांट टू डू दैट। और फिर अगर आप कोचिंग में भी कुछ चेंजेस लाने का सोच रहे हैं तो मतलब आप पाकिस्तान के साथ दुश्मनी, इससे बड़ी कोई दुश्मनी हो नहीं सकती। तो खुदा का खौफ करें और इस तरह की हरकतें ना करें। और अगर आपकी जो इस टाइम सिलेक्शन कमेटी है उसको में आपको चेंजेस करना चाहते हैं, मोहम्मद हफीज़ को लाना चाहते हैं या मिसबाह उल हक को कोई बड़ा टॉप का कोई ओहदा देना चाहते हैं, चेयरमैन वाइस चेयरमैन टाइप का, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, इनकी एक्सपर्टीज़ क्या है, इनका मेरिट क्या है, इन्होंने क्या अचीव किया है पाकिस्तान के लिए मैनेजमेंट के रोल में। देखिए प्लेयर्स, मिसबाह उल हक की इज़्ज़त अपनी जगह, वो कप्तान बहुत अच्छे थे, हफीज़ की इज़्ज़त अपनी जगह, लेकिन ये क्या मामला है कि जो बंदा करीब पाया जाता है चेयरमैन के या मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह के, उसको ले आते हैं। तो ज़ीशान, ये सबसे पहले तो लेट्स टॉक अबाउट रिहानुल हक। वो एक बंदा यानी फ्रेंचाइज क्रिकेट से आया है, इस्लामाबाद यूनाइटेड को ही वाज द जनरल मैनेजर ओवर देयर, मतलब रूहे रवां। मुझे उनकी मीटिंग्स के हवाल भी पता है जहाँ पर कि अगर वकार यूनुस बैठे होते थे या मिसबाह उल हक बैठे होते थे तो रिहान यूज टू डोमिनेट, और हसन चीमा उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल एक नई सोच जो है वो मुतारिफ कराई, एक नई टेक्निक मुतारिफ कराई, एनालिटिक्स की बुनियाद पर, स्टैट्स की बुनियाद पर ये अपने इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेते थे। अब वो उनको आपने मैनेजर बनाया है, मेरे ख्याल से एक ही सीरीज़ की अभी तक रिहान ने इससे पहले पाकिस्तान के साथ जो हाँ पहली सीरीज़ इसकी पहली है, लेकिन उसके साथ साथ जो पाकिस्तान, और आप हटाने का उसको मेरे ख्याल से तकरीबन ये डिसाइडेड है कि ही इज़ गोइंग टू बी रिमूव्ड। मेरे ख्याल में वो सोच नहीं थी, नया टैलेंट जिस तरह से कहते हैं कि पहले मंसूर राना थे उनको हटा दिया गया, नजम सेठी ने हटा दिया, फिर उसके बाद रिहान को लेके आए। रिहान एक एक्सपीरियंस था। जिस तरह से मंसूर राना पाकिस्तान को 3.5 साल से चला रहे थे, टीम को मैनेज कर रहे थे, उसी तरह से रिहान भी एक फ्रेंचाइज को ऑन कर रहे थे, और उसमें सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं थे, इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी वो मैनेज कर रहे थे। वो एक एक्सपीरियंस प्लेयर था, उसने आके मैनेज भी किया और उससे लग भी रहा था। जिस तरह से प्लेयर्स को अभी दौरे श्रीलंका के जेल रखना, हाँ दौरे श्रीलंका के हवाले से देख लें कि किस तरह से प्लेयर उनको देगा। इससे बाबर आजम की मीडिया टॉक से भी लग रहा था कि किस तरह से वो खुद बता रहे थे कि मैं परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन मेरी टीम में जो हौसला था या मेरी टीम परफॉर्म कर रही थी, उससे जो माइंड सेट है ना आपका, आपकी टीम का, जब आप बॉलिंग करा रहे थे, बॉलिंग में भी इसी तरह से एक माइंड सेट की बात होती है। आपके बैट्समैन की किस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, उस तरह से अगर नसीम शाह देखें बैटिंग के लिए, बॉलिंग की बात नहीं कर रहा, बैटिंग में जब आया तो उसको पीछे से सपोर्ट थी, मैनेजमेंट की जानिब से सपोर्ट, माहौल एक अच्छा है ना, मेंटली प्लेयर जो है वो फील्ड पे नजर आ जाता है कि इसका ड्रेसिंग रूम का माहौल किस तरह कैसा है, वो मैनेज कर रहा होता है, आपको बताया। और मैं आपको ये भी बताऊं
कि इनमें से बहुत से प्लेयर्स जो हैं उनको या तो इंट्रोड्यूस रेहान ने करवाया है फ्रेंचाइज क्रिकेट में और फिर इवेंचुअली दे वेंट ऑन टू प्ले फॉर पाकिस्तान, या फिर उनको उनके बुरे टाइम में उठाने वाला, टीम में रखने वाला रेहान है। यानी रेहान जो है वो प्लेयर्स का मैनेजर है, उसने प्लेयर्स को, और ये जो प्लेयर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलते हैं ना, वो एक तरफ हसन चीमा और रेहान बहुत से उन प्लेयर्स को भी हेल्प करते थे जो कि उनकी फ्रेंचाइज का हिस्सा नहीं थे। मुझे मालूम है एक पाकिस्तान के ओपनर का जिसने जो अपने ना 40s और 50s में आउट हो रहा था, तो उसने हसन चीमा से ये डिस्कस किया कि यार मैं क्यों आउट हो रहा हूँ, तो उसने उसका सारा एनालिसिस करके उसको कहा कि आपने 12 से 15 ओवर के दरमियान जो है ना वो आपने रोलिंग शॉट्स खेलनी है, आपने ऊंची शॉट नहीं खेलनी है, आपने थोड़ा सा डिफेंड करना है उस दौरान। और उस बंदे ने अगले दिन सेंचुरी स्कोर की थी। आई नो दैट इंस्टेंस। सो उनका एक ताल्लुक है प्लेयर्स के साथ और इज्जत भी है। इस रिस्पेक्ट के साथ साथ जब आप उनको एक प्रोफेशनली तौर पे डील कर रहे होते हैं, उनके मेंटली लेवल पर आके, तो उनकी परफॉर्मेंस से पता चल रहा होता है कि किस सबसे बड़ी बात ये है, मतलब कि जब आप उसको डील करना है, हर प्लेयर को मुख्तलिफ तरीकेकार के मुताबिक डील करना होता है। जब आप टीम को, पूरी टीम के साथ डील कर रहे होते हैं, उनकी ड्रेसिंग रूम से, उनके प्लेयर का ग्राउंड में पता चल रहा होता है कि किस तरह से माहौल है। तो उस तरह से अगर देखा जाए कि आप एक टीम को तब्दीलियां जल्दी जब आप करने लग जाते हैं तो बाज़ बात ऐसा होता है कि कोई मैनेज नहीं कर पाता। लेकिन इसकी पहली सीरीज थी रेहान की, और रेहान ने पहली सीरीज में ही टीम की मैनेजमेंट, और देखें आप ग्राउंड में किस तरह से प्लेयर्स, मतलब कि वो वाला माहौल नहीं था जिस तरह से एक बन जाता है कि पहली सीरीज थी, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, या फिर एक्सपीरियंस प्लेयर मैनेजर नहीं होता, जिसकी वजह से मुश्किल आती है प्लेयर्स को। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप मॉडर्न एरा में आ गए हुए हैं, यानी आप इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की इस टाइम एशेज सीरीज़ देखें तो वो बिल्कुल एक डिफरेंट किस्म की क्रिकेट नज़र आ रही है, और आपको ये समझ आ गई है कि क्रिकेट चेंज हो रही है। तो रेहान जैसा बंदा इज़ एन आइडियल कैंडिडेट मेरिट पे कि आप उसको मैनेजर बनाएं। बिकॉज क्या होता है कि अगर आप ऐसा बंदा रखते हैं टीम में हु इज़ नेगेटिव, या वो बैकवर्ड है, वो पुरानी जो सोचें हैं, पुरानी जो कन्विक्शंस हैं उनको लेके चल रहा है, तो वो जो प्लेयर्स हैं उनको उसमें वो हेल्प नहीं कर पाता, उनका माइंडसेट जो है वो इवॉल्व नहीं कर पाता। बिकॉज यू नो मैनेजर का रोल अब सिर्फ वो लिमिटेड ये नहीं रह गया कि कमरे में चला गया, होटल में पहुंच गया, टीम ग्राउंड से निकल गई। टीम के साथ तो टीम प्लेयर्स को आपका अगर कनेक्शन है, जो कि रेहान का है, मतलब ये आपको एक एडेड एडवांटेज था कि जो राना साहब थे, जो फॉर्मर मैनेजर थे, उनका भी था, उनकी भी मैंने देखा बड़ी इज्जत रही है, प्लेयर्स बहुत उनकी रिस्पेक्ट करते थे। और प्लेयर्स ने मुझे बताया हुआ कि इन्होंने मुझे ना उस वक्त बड़ी हेल्प की थी, मुझे नेट्स में ये लेके जाते थे, मुझे ये मुझे नॉकिंग करवाते थे। सो मैंने सुना हुआ है प्लेयर्स को ये कहते हुए। 3 साल रहे हैं, कोई भी स्कैंडल उनके पीछे चले जाएं, स्कैंडल भी आते रहे हैं, प्लेयर्स के साथ मसाइल भी होते रहे हैं कोई, लेकिन ये 3.5 साल रहे हैं मंसूर राना, और कोई भी स्कैंडल नहीं आया, कोई भी इतना बड़ा इशू सामने नहीं आया जिसकी वजह से। लेकिन अब वही बात आ गई ना कि इख्तियारात का इस्तेमाल है, उन्हें हटा दिया गया, फिर रेहान आ गया। रेहान को आप हटाने की बातें हो रही हैं। आप क्या चाहते क्या हो? मतलब एज अ बोर्ड आप यहाँ तो अपनी पॉलिसी ले आउट कर दो ना कि भाई हम ना कोई 1960 वाली क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो इस वजह से हमें ना इस तरह की टीम मैनेजमेंट चाहिए। अच्छा जी, मान लो जी बंदा कहता है अच्छा जी ठीक है, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन चलें आप 1960 वाली खेल लें। आप अपनी पॉलिसी बता दें, क्या आपकी पॉलिसी बस ये है कि जी मैं आ गया हूँ तो अब मैंने अपने बंदे लेकर आने? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये अपने बंदे क्या होते हैं? अगर आपका एक बंदा मेरिट पे बैठा हुआ है, यार देखो उसने इस्लामाबाद यूनाइटेड छोड़ी है, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना, वो जीएम था वहाँ पर, वो छोड़ा है, आप क्या मैसेज दे रहे हो कि जी एक सीरीज खिलवाई और बंदा फारिग, और फिर आप बाहर से जब किसी को लेकर आते हो, इसीलिए तो लोग आते नहीं आपके पास। आपको पता है बहुत से कोचेस को अप्रोच करती है पीसीबी, बट वो इनकार कर देते हैं। अभी जो डायरेक्टर हमारे हैं टीम के, मिकी आर्थर, वो उसे हेड कोच बनाने की ऑफर की गई थी, वो क्यों नहीं आए? डायरेक्टर का ओहदा क्यों लिया? उन्हें पता था कि अभी इनके पास इख्तियारात नहीं है, ये मुझे लगा तो रहे हैं, जब इनके चेंज 6 महीने बाद मुझे फारिग कर देंगे, अभी दोबारा देखें वो तब्दील हो जाएंगे। अभी जो अच्छा, उसके अलावा जो कोई भी मैनेजमेंट, एक प्रॉपर चेयरमैन होता है या फिर मैनेजमेंट बैठी होती है पीसीबी में, तो वो इख्तियारात का इस्तेमाल करे तो पता चलता है, या फिर उस पर मतलब कि वो एक लंबी सोच रहे हैं क्रिकेट को बेहतर करने के हवाले से। जब आप एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए आए हैं, 4 महीने या 6 महीने के लिए, उसमें आप तब्दीलियां करते हैं, लाइक आप इख्तियारात का इस्तेमाल आगे चले, इख्तियारात का इस्तेमाल करते हैं, और उसका
उन पर तो असर नहीं होगा, टीम पर असर जरूर होगा। अब आप देखो, ये गवर्नमेंट जब फॉर्म होगी, इलेक्शंस होंगे, जब भी होते हैं, इस साल होते हैं, अगले साल होते हैं, तो वो अपना चेयरमैन लेके आएंगे। जब नई गवर्नमेंट आएगी, पहला काम उन्होंने ये करना है, पीसीबी के इन्होंने फारिग कर देना इनको, ऐसे ही और वो नया आ जाएगा, वो फिर वही हो जाएगा। ये अजीब ड्रामेबाजी है। मतलब कि एक साल में 3 सरबराह आ रहे हैं पीसीबी के, हाँ। और अगर इलेक्शन टाइम पे होते हैं, तो टाइम पे होने के बाद उसी साल में एक और सरबराह, मतलब कि चौथा सरबराह भी आ जाएगा। अच्छा, मुझे पता है क्या है भाई, आपने पंगे लेने हैं तो इतनी जगह हैं पंगे लेने की, यानी पीसीबी इज अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी जगह होंगी ना, मतलब आप कोई असिस्टेंट डायरेक्टर, लीगल, लॉजिस्टिक्स, इतने डिपार्टमेंट होंगे, वहां लगा लो अपने बंदे यार, टीम को छोड़ दो, क्रिकेटिंग अफेयर्स को छोड़ दो। एक और बात भी है, फुटबॉल, हॉकी या फिर स्क्वॉश, या जितनी भी खेलें पाकिस्तान में, किसी को भी इतना पता है कि उसका चेयरमैन कौन है? नो आइडिया, इवन आई डोंट नो। अच्छा, उसके हवाले से कभी कहीं ऐसा हुआ है कि 2 सियासी जमातें लड़ रही हों कि वहाँ के चेयरमैन को या फेडरेशन के सदर को हमने बनाना है? नहीं है। क्रिकेट है ना, पैसा कमा रही है ना, जो फायदा दे रहा है ना, जो बोर्ड, वो फायदा क्यों दे रहा है? मुझे तो फिर वहाँ पे सियासत नजर आने लग जाती है कि यार देखें कि जब वो जो चीज फायदा दे रही है, और क्रिकेट एक ऐसी चीज है, आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, किसी भी फिरका से ताल्लुक रखते हैं, क्रिकेट सबको यकजा करती है। उसमें आप सियासत को क्यों बार बार लेके आ रहे हैं? अच्छा, आप ये मुझे बताएं कि मिसबाह को क्या बनाने जा रहे हैं, ये क्या सीन है? क्रिकेट कमेटी का सरबराह बनाने जा रहे हैं, जिसमें वो तमाम क्रिकेट अफेयर्स हैं वो देखेंगे, यानी कोच वो लगाएंगे, चेयरमैन चेयरमैन के साथ होंगे, अब डिप्टी चेयरमैन कह सकते हैं, मतलब वो सिलेक्शन का चेयरमैन और टीम सारा कुछ वो करेंगे, बस वही करेंगे। और क्रिकेट कमेटी के हफीज को क्या करने जा रहे हैं? बेसिकली हफीज को चेयरमैन जो हैं मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ, उसको सिलेक्शन कमेटी के सरबराह बनाना चाह रहे हैं, और उसमें आपके पसंदीदा वकार यूनिस भी शामिल होंगे। ओह माय गॉड यार, चलो एक कारतूस देखें, और उसके साथ फैंटास्टिक क्रिकेटर्स, वकार भाई हो, मिसबा भाई हो, इनकी बहुत इज्जत है, ये बहुत ज़बरदस्त लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया है, पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया है, हमें मैचेस जिताए हैं, लेकिन ये अच्छी मैनेजमेंट नहीं जानते। देखें, इनके कोई क्रेडेंशियल्स नहीं है। वकार भाई तो अल्लाह माफ़ करे, इनको रिटायर हो जाना चाहिए मैनेजमेंट से। इनको लोग अपनी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं, प्लेइंग से, ये इनको मैनेजमेंट से रिटायरमेंट का ऐलान करना चाहिए। और मिसबाह उल हक, आई एम सॉरी टू से, इफ ही इज़ गोइंग टू रन आवर क्रिकेटिंग अफेयर्स, दैट्स जस्ट वेरी वेरी सैड। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें किस तरह की क्रिकेट खेलनी है, हमें इवॉल्व होना है, आगे बढ़ना है, हमें मॉडर्नाइज होना है, और वो मिसबाह उल हक नहीं करेगा आपको मॉडर्नाइज। ये मतलब कम ऑन, ये बिल्कुल ही बेवकूफ़ों वाली बातें हैं। आकिब जावेद जिस तरह से कहता है ना, क्रिकेटर होना, परफॉर्म करना, कोई मतलब कि आप परफॉर्म कर रहे हैं, आप उसको चेयरमैन लगा दें या किसी ओहदे पे दे दें, वो उस मैनेजमेंट में या उस ओहदे के लिए काबिल है। क्रिकेट खेलना अलग बात है, आप मैनेजमेंट किसी ओहदे पे आके। अच्छा, मैं आपको बताऊं, रमीज़ राजा वाज अ डिज़ास्टर एज अ पीसीबी चेयरमैन। मतलब आप देखें, उस बंदे ने एक इशू बनाया कि जी पाकिस्तान में तो पिचेस ना अच्छी बन ही नहीं सकती, और उस इशू को उसने इतना बड़ा बना दिया, हवा बना दिया उसने, और क्या डेड किस्म के ट्रैक्स फिर जो हैं वो है। और सेठी साहब आए, उसके बाद जो पिचेस थी उनमें एकदम जान आ गई, बेहतर हो गई, बाउंस भी था थोड़ी बहुत, उसमें जान भी थी, मतलब हो सकता था, ऐसा नहीं था कि हो नहीं सकता था। नहीं, वो पिचेस बना तो रहे थे, ऑस्ट्रेलिया से मट्टी भी आई थी, आई भी पड़ी थी, फिर वो बेचारे चले गए, लेकिन वो उस पर काम कर रहे थे, ड्रॉप एंड पिचेस बना रहे थे उस पर। आप क्यों ऑस्ट्रेलियन पिचेस बनाना चाहते हैं पाकिस्तान में? ये मेरी समझ से बाहर है। भाई आप स्पिनिंग पिचेस बनाएं, आपको अपना डोमेस्टिक जो है उसको कोई डायरेक्शन दें। आपकी स्ट्रेंथ है स्पिनर्स, आप क्यों उसमें बनाना चाहते हैं वो वाली पिचेस? रमीज राजा पे फिर कभी बात कर लेंगे, लेकिन आप अभी तो वकार यूनिस का नाम सुना है, दूसरे भी सुन लेना। हाँ, हफीज के साथ वकार यूनिस होंगे, मिसबाह तो पहले ही आ गए हैं, और अब्दुल रहमान पाकिस्तान के जो स्पिनर थे, वो क्या करेंगे? वो भी शामिल होंगे कमेटी में, जिसमें वो मामलात को देखेंगे। और कुछ ये भी कहना है कि जो रिहान को हटा के, ज़रा के मुताबिक नवीद अकरम चीमा जो पाकिस्तान के मीडिया मैनेजर भी थे टीम के, और उसके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी मैनेजर भी रहा है। हाँ, मैनेजर भी रहा है, और उसके साथ चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी रह चुके हैं ये। मतलब कि वो सियासी पोस्ट हैं,
दोबारा से उसको इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए कमेटी जो पहले के मतलब कि मैं फिर वही कहूँगा कि इनके पास इख्तियारात नहीं होने चाहिए जो मुकर्रर मुद्दत की, वो सिर्फ चला सके, जैसे निगरान हुकूमत होती है ना कि उनके पास ओहदे देने का और लेने का कोई इख्तियार पॉलिसी डिसीजन डे टू डे मैटर से को हैंडल कर लें बाकी आपने कर, लेकिन ये इख्तियारात इट इज यू नो अनफॉर्चुनेट ये जो सिचुएशन है, मैं इससे ज़्यादा अब क्या कहूँ। और यू नो आई एम वेरी वेरी सैड कि ये हो रहा है और ये खेल रहे हैं इस टीम के साथ, और आई कैन अश्योर यू इसके नेगेटिव असरात आएंगे टीम पर। यू नो वी कैन ओनली होप कि इसका किसी को अकल आ जाए और वो रुक जाए, पर लगता मुश्किल है। आपके देखने का बहुत शुक्रिया, आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। खुदा हाफिज़।